हेलो बच्चों, चलो अब कहानी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी आकर्षक कहानी सुनेंगे जो दो मित्र की कहानी है। ये छोटे से गांव में रहने वाला मित्र काफ़ी अच्छी घनिष्ठता के साथ काफ़ी साल से अपने जीवन बहुत ही अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहा था। दोनों में एक अंतराल यही थी कि एक सकारात्मक सोच को रखता था और बहुत मेहनती था। यानी रमन काफ़ी मेहनती और सकारात्मक था, वहीं दीपक ठीक उसका उल्टा, यानी आलसी और नकारात्मक। अब देखो कि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, फिर भी इनमें काफ़ी अच्छी मित्रता है। ये एक बहुत ही विरोधाभास है, परंतु कोई नहीं, हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं उस पॉइंट पे कि एक दिन की बात है। गांव के पास वाले कस्बे में एक बगीचा था जो कि बिकाऊ था। यानी उस बगीचे का मालिक पोस्टर लगा रखा था कि कोई खरीदने वाला हो तो हमसे कंसल्ट करे। रमन ने दीपक से आकर कहा कि मित्र बताओ, मुझे कुछ सुझाव दो। मेरे मन में एक आइडिया आया कि चलो हम दोनों मिलकर इस जमीन को खरीद लेते हैं और इसमें अपनी मेहनत के साथ कुछ न कुछ एक अच्छा पैदावार करेंगे। मुझे बहुत ही मेहनत करते हुए इस बगीचे को एक शानदार, एक अद्भुत, आकर्षक एक खेत के रूप में देखने का बहुत ही शौक हो रहा है। रमन अपनी मन की भावनाओं को बताया, बट वहीं पे दीपक मना कर दिया। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फायदे का सौदा होगा, इसे खरीदना बेवकूफ़ी होगी, मैं तो नहीं खरीद सकता, तुम्हें अगर लेना है तो ले सकते हो। रमन काफ़ी सकारात्मक था, इसलिए सोचा चलो दीपक नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। और बहुत ही मशक्क़त से, मेहनत से, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करते हुए उसने अकेले ही उस बगीचे को खरीद लिया। खरीदने के बाद काफ़ी मेहनत की, ठंड, गर्मी, बरसात, तरह तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसको सहते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए उसने उस बगीचे में जान ला दी। यानी सुनहरा एक खेत खलिहान के रूप में परिवर्तित किया। उसे इतना आउटपुट मिला, इतना कमाया कि उसके मन में एक अच्छी भावना है कि चलो हमारे गांव में एक अच्छी स्कूल नहीं है, बच्चों को दूर के गांव में किसी सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, वहाँ अच्छी सुविधा भी नहीं है, अच्छे शिक्षक भी नहीं हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हमारे गांव में ही एक स्कूल की स्थापना कर दी जाए, गांव के बच्चों को यहीं पे करीब में ही एक सुविधा मिलेगी। ये सोचते हुए उसने एक स्कूल की स्थापना कर दिया। अब उस स्कूल में उसने अपने, कहते ना, सूझबूझ से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ विज्ञान एंड सोशल साइंस वगैरह हर तरह की शिक्षा प्रदान करवाने लगा। अब उसका स्कूल काफ़ी फेमस हो गया एंड गांव के लोग इतने प्रसन्न हो गए कि सभी उसको आकर धन्यवाद देने लगे। साथ ही साथ जो काउंसिलर, यानी गांव में आप जानते हो कि पंचायत में जो मुखिया होते हैं पंचायत के, वो भी आए, उन्होंने भी धन्यवाद दिया, साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत किया। यानी रमन की वाहवाही हर जगह होने लगी। ये चीज़ देखकर इतना अच्छा लगा कि अंत में अब दीपक को बहुत पश्चाताप होने लगा। वो आकर रमन के पास आंखों में आंसू डबडबाता हुआ उसके गले लग गया और बोला, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, काश मैं तुम्हारा साथ दिया होता तो मुझे आज बहुत ही आत्मसंतुष्टि होती। मैंने तुम्हें एक अच्छे कार्य के लिए अपने आप को अलग कर लिया, मुझे बहुत ही पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो तुम्हारा मित्र कहलाने लायक नहीं हूँ, बट फिर भी अगर तुम मुझे अपने लायक समझते हो तो गले लगा लो। और उसने उसे अपनी आगोश में ले लिया। यह होती है सच्ची मित्रता। एक सच्चा मित्र हर परिस्थिति में उसे स्वीकार कर लेता है। अब बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस पे भी हम गौर करते हैं क्योंकि हर कहानी का कुछ न कुछ मोरल होता ही है। तो इस कहानी का भी मोरल है कि मेहनत और सकारात्मक विचार अगर हम रखते हैं तो हर असंभव को हम संभव कर दिखा सकते हैं। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच के साथ मेहनती स्वभाव रखना बहुत आवश्यक है, तभी हम जीवन में
मनवांछित सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये